हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो आज चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूज़ ऑफ एट ऑन इन। एक्चुअली ये एट ऑन इन जो है ये एक प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का यूज़ आपको पता है हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है, और वो मतलब कि नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ होते हैं किसी सेंटेंस में। फिर उसमें किसी भी प्लेस को बता देते हैं, टाइम को बता देते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं, किसी भी लोकेशन को बताते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन को 5 काइंड में मतलब कि डिवाइड किया गया था। फर्स्ट जो काइंड था वो था हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। तो ये जो एट ऑन इन है ये हमारे सिंपल प्रीपोजिशन के ही एग्जाम्पल हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको पढ़ना। देखिए, एट इज यूज टू इमोबिलाइज। इमोबिलाइज का मतलब है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि कोई भी स्थिर, चाहे समय हो या फिर कोई भी स्थिर प्लेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। इन इज यूज फॉर स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कि स्टेट ऑफ मोशन का मतलब कोई भी डायनेमिक यानी गतिशील, चाहे वो गतिशील वो टाइम हो या फिर कोई प्लेस है, वहां पर हम क्या इन का यूज कर सकते हैं। ऑन आर यूज फॉर बोथ स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी। जो ऑन का यूज होता है वो स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी दोनों मतलब कि दोनों तरह के मतलब कि अवस्थाओं का यूज कर सकते हैं। ओके, जिसकी एग्जांपल देखिए, सी इज एट होम, वह घर पर है। द ट्रेन इज इन मोशन, ही इज सिटिंग ऑन हिज सूटकेस। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे मोबिलिटी है, यहाँ पे स्टेबिलिटी प्लस मोबिलिटी है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे देखिए, यूज ऑफ एट इन ऑन रिफरेंस ऑफ टाइम। रिफरेंस ऑफ टाइम, देखिए जब स्टेबिलिटी का नाम आया तो जो हमारा स्टेबिलिटी में हमारा टाइम भी आ सकता है और कोई भी प्लेस भी आ सकता है कि हम अगर कोई काम बिल्कुल इस टाइम पे कर रहे हैं तो एकदम एक तरह से स्थिर अवस्था ही तो है, एक एग्जैक्ट अवस्था ही तो है वो। इसीलिए जो एट इन और ऑन का यूज है वो रिफरेंस मतलब कि टाइम के लिए यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए, एट इज यूज फॉर प्रिसाइज टाइम। कहने का मतलब है, प्रिसाइज का मतलब होता है ठीक या अर्थार्थ। मतलब कि आप जिस समय पे जो काम कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप एक्यूरेट वही टाइम उनको बता रहे हैं, तो एक तरह से आप प्रिसाइज ऑफ टाइम। इन इज यूज फॉर मंथ, ईयर, सेंचुरी एंड लॉन्ग पीरियड। किसी भी मंथ का नेम आया तो मंथ भी तो एक क्या है, टाइम ही है। ईयर भी टाइम है, सेंचुरी भी टाइम है, एंड लॉन्ग पीरियड भी एक टाइम ही, जैसे कि इन पास्ट, इन फ्यूचर। कहते हैं ना हम पास्ट में एक फ्यूचर में हम ये करेंगे। ऑन इज यूज फॉर डे एंड डेट्स। मतलब कि कहीं भी डे आता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, कोई भी डेट आती है तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, यहां देखिए एग्जाम्पल, एट नून। एक मिनट, इसको देखने से पहले यहाँ पे एक लाइन देखिए, एट इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड इन इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम जानते हैं आप क्या होता है, और पीरियड ऑफ टाइम। जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो कोई भी एग्जैक्ट टाइम होता है। जैसे कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो उसमें सिंस या फॉर का यूज होता है। ओके, तो उसमें जो सिंस या फॉर होता है तो सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि एक हम किसी से अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तो वहां पे सिंस का यूज करते हैं। अगर हम पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि 2 घंटे से 4 घंटे से, तो वहां पर हम पीरियड ऑफ टाइम का यूज करते हैं, जैसे कि फॉर का यूज करते हैं। तो एक तरह से ऑन का यूज भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए और एट का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे। ठीक है, एट नून, एट सनसेट, एट बेड टाइम, इन मे, क्योंकि मे क्या है, एक मंथ है। इन 1942 एक ईयर है। इन समर एक सीजन है। इन पास्ट या फ्यूचर एक क्या है, लॉन्ग पीरियड है। यहाँ पे देखिए डे एंड डेट्स की बात करें तो ऑन 6 मार्च, ऑन माई बर्थडे, ऑन 25 जन 2007। अंडरस्टैंड? अब देखिए, यूज ऑफ एट इन ऑन रेफरेंस ऑफ प्लेस। मतलब कि एट इन ऑन का हम प्लेस के लिए कैसे यूज करेंगे ये देखना है। देखिए, एट इज यूज फॉर यूज ऑफ ए पॉइंट। यूज ऑफ ए पॉइंट मतलब कि पॉइंट का मतलब होता है जैसे कि हम एट द बस स्टॉप। अब मैं इसको समझा रही हूँ, जैसे कि अगर आप मार्केट में हैं और आपके फ्रेंड का कॉल आता है
तो आप एकदम उनको सही जगह बता रहे हैं, तो आप जहाँ पर होंगे वही बताएंगे। एक तरह से एकदम आप जहाँ पर हैं वही बता, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम था, एकदम एग्जैक्ट था, वैसे ही एग्जैक्ट प्लेस की बात होती है इसमें, ठीक है। एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द एंट्रेंस। देखिए, इन इज यूज्ड फॉर इनक्लोज्ड स्पेस। इनक्लोज्ड स्पेस का मतलब होता है कोई भी हमारा बंद जगह हो और उसके अंदर कोई चीज रखी हो, तो हम वहां पर उसके लिए हम इन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इन द गार्डन, गार्डन तो एक हमारा इनक्लोज स्पेस होता है कि वहां पे फ्लावर लगते हैं, ठीक है। इन माई पॉकेट, पॉकेट भी क्या होता है जिसमें हम पैसे रखते हैं। इन ए कार, कार भी एक इनक्लोज स्पेस ही है, तो यहाँ पर हम इन का यूज कर सकते हैं। ऑन इज यूज्ड फॉर ए सरफेस, सरफेस का मतलब जानते हैं, मतलब कि ऑन का हम वहां पर यूज करेंगे जहां पे कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर, किसी सतह के ऊपर रखी होगी। जैसे कि ये मेरे हाथ में जो पेन है, इस पेन को अगर मैंने कॉपी पे रख दिया तो ऑन द कॉपी में बोल सकती हूँ, क्योंकि कॉपी पर, कॉपी एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या है, पेन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑन द कॉपी, ऑन ए पेज, ऑन द डोर बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।